सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज नवमी की पूजा हो गई संपन्न। मेरी भी पूजा हो गई और मैंने पूजा कर लिया है। सारा भोग सब कुछ कर लिया, हवन आरती सब कुछ हो गया, मंदिर में दर्शन। उसके बाद अभी मैं आप लोग के लिए छोटा सा क्लिप शूट कर रही हूँ। तो आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। मैंने किस तरह से माँ का खोइछा भरा है और किस तरह से मैं घर में और मंदिर में करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक। तो चलिए, जय माता दी, हैप्पी नवमी। सिद्धिदात्री माता का प्रिय भोग होता है चना, हलवा, पूरी, खीर। तो और प्रिय रंग होता है जामुनी कलर। तो मैंने पहना है और जिस तरह से मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज नवमी का दिन है और आज के दिन मैं माता रानी का खोइछा भरूंगी। तो आज मैं भरूंगी क्योंकि कल मंगलवार था, अष्टमी के दिन, तो मैंने नहीं भरा था। और कैसे भरती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो माता रानी के दरबार में बैठी हुई हूँ मैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगर पसंद आएगा थोड़ा भी। तो चलिए, माता रानी की जय। और चलिए, माँ का खोइछा, माँ का गोद कैसे भरती हूँ मैं। और मतलब जो खोइछा देने का रिचुअल्स होता है हमारे यहाँ, हम लोगों में तो होता ही है, हर बहू बेटियों को दिया जाता है। और मायके साइड और ससुराल साइड दोनों साइड से दिया जाता है। तो चलिए, तो बहुत सारे लोग चुन्नी दुपट्टा लेते हैं, बहुत जो जैसा इच्छा हो आपको। मैं हर साल माता को इस तरह से घर में साड़ी चढ़ाती हूँ। पहले मैं मंदिर में भी चढ़ाती थी। तो इस तरह से साड़ी रख लेंगे। और तो चलिए देखिए, पहले सबसे पहले पूजा में ये होता है ना कि दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो दीपक मैंने सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया है। एक अखंड ज्योत और एक घी का दीपक है और एक अखंड ज्योत तिल का तेल में जलाती हूँ मैं। तो इस तरह से साड़ी रख लिया। और चौकी पे माता पहले से विराजमान है, ये तो आप लोग को सभी को पता ही है। तो इस तरह से पान 9 पत्ता, मैं 9 ही रखती हूँ शुरू से। और बहुत सारे लोग 7 जगह बोलते हैं, तो मैं 9 ही रखती हूँ, 9 माता के नाम से। पान का पत्ता रख लिया, साड़ी पे फैला दिया है मैंने। और इस तरह से पान के पत्ता पे सिंदूर लगा दिया है और सभी को अच्छे से रख दिया है। 9 पान का पत्ता इसलिए कि 9 देवियाँ हैं। और इस तरह से दोनों हाथ से डालते हैं चावल। और हमारे यहाँ चावल के साथ चना भी डालते हैं। तो आगे भी वीडियो में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे मैं क्या क्या इसमें डालती हूँ। और ऐसे तो माँ भाव की भूखी होती हैं, कम चीज़ों में भी आशीर्वाद देती हैं सभी को, ऐसी बात नहीं है। तो आप जितना कर सकते हैं या आपके यहाँ जैसा भी होता है करिए, मगर हमारे यहाँ होता है, मैं देखती आई हूँ शुरू से, बचपन से। तो इस तरह से रख रही हूँ मैं चना। और हमारे यहाँ चावल और चना दोनों ही लगते हैं हर पूजा में, मैंने देखा है, तीज में और भी कोई भी पूजा होता है तो लगता ही है। तो इस तरह से चावल चना डाल दिया है मैंने। और बहुत डीपली मैं वीडियो दिखा रही हूँ कि आप लोग को भी अगर करना है तो कर सकते हैं। और माता रानी की पूजा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ें होती हैं, लौंग, इलायची और बतासा। तो 9 दिन मैं रोज़ ही लौंग इलायची चढ़ाती थी। यहाँ तक कि अखंड ज्योत में भी बोला जाता है डालने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, कुछ लोग सुपारी भी डालते हैं, तो मैंने भी एक सुपारी रख दिया था बड़ा सा। इस तरह से लौंग इलायची 9 लिया है, बतासे 9 लिया है। और इस तरह से फूल लगा दें, फूल रख दें, केला रख दें। और आपको जो भी फ्रूट्स रखना है, सेब भी रखती थी मैं, बट इस बार मैं थोड़ा भूल गई। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह से रख दिया मैंने 9 बतासा। अब साड़ी पर ही सिंदूर चूड़ी, मैं पहले दिन भी सिंदूर चूड़ी और बिंदी चढ़ा दी थी माँ को, श्रृंगार चढ़ा दिया था मैंने। और इस तरह से 9 पान के पत्ता में मैंने रोली, सिंदूर, कुमकुम, जो भी आप समझ रहे हैं, लगाती हूँ। और इस तरह से चूड़ी बिंदी पहले दिन भी चढ़ाया था। और श्रृंगार के सामान आपको जो भी चढ़ाना हो, जितना अधिक से अधिक चढ़ा सकते हैं। और कम से कम में सिंदूर बिंदी चूड़ी, इतना तो होना चाहिए कम से कम में। और ज़्यादा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना
कि पूजा में चढ़ा देती हूँ और ये इसी में से करवा चौथ में पहन लूँगी, और करवा चौथ में श्रृंगार चढ़ाऊँगी तो बट सावित्री में पहन लूँगी, और बट सावित्री में चढ़ाऊँगी श्रृंगार तो तीज में पहन लूँगी। इस तरह से मेरा चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो भी श्रृंगार का सामान लेती हूँ, लिपस्टिक हो, कॉम्पैक्ट हो, नेल पॉलिश हो, तो मैं माँ को चढ़ाने के बाद ही यूज़ करती हूँ। मैं खुद नया कभी नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे रहता तो नया ही है, मगर माँ का प्रसाद बन जाता है तो ये हम लोग के लिए और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हो जाता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो भी किया है, सिंपल सा पूजा जैसा भी किया है, आप लोग के सामने शेयर की हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से मैंने खोइछा भरा है, गोद भरा है, जो भी माँ को, आपकी साइड क्या बोलते हैं पता नहीं, मगर हमारे साइड खोइछा भरना बोलते हैं। माँ का खोइछा भरना जो अष्टमी नवमी दोनों दिन भरे जाते हैं, और दसवीं के दिन भी भर सकते हैं, जिनको जैसे समय मिल पाए, क्योंकि नारी स्त्री के साथ बहुत सारी परेशानियां भी होती है। और इस तरह से पूरी का जो भोग लगा है उस पर मैं बतासा रख रही हूँ, क्योंकि माता का प्रिय भोग होता है बतासा, लौंग, इलायची। तो महारानी को बहुत पसंद है। खीर, हलवा, पूरी तो पसंद है, मगर लौंग, इलायची उनके हर दिन मैंने चढ़ाया और चढ़ाना भी चाहिए। तो इस तरह से, और अखंड जोत और एक दीपक और मैंने जलाया है। और इस तरह से सारी व्यवस्था जो मैंने की है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, लाला को मैंने यहाँ भोग लगाया है अलग से बर्तन में, क्योंकि उनको तुलसी पत्र के साथ लगाना होता है। अलग अलग लोटे में मैंने जल भी रखा है, 3-4 लोटे में मैंने जल रखा है सभी देवी देवताओं के नाम से। और बुधवार का दिन था तो गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाते, इसलिए मैंने चढ़ाया, और माथे पे ही रखा जाता है, सर पर। इस प्रकार आप लोग को मेरी पूजा कैसी लगी, नवमी पूजा और खोइछा भरने की पूजा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग का कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और माता रानी का मैंने 9 स्वरूपों का फ़ोटो लिया हुआ है, जो काफ़ी मनमोहक है माता रानी इस फ़ोटो में। और ये फ़ोटो मेरे पास काफ़ी दिनों से है, बट बिल्कुल नया लगता है। तो चलिए, और इस तरह से श्रृंगार मैंने इसलिए डीपली आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि मायके साइड से और ससुराल साइड से, दोनों साइड से खोइछा देने का रिवाज होता है हम लोगों में। और बहुत लोगों में बच्चा होने के बाद खोइछा नहीं देते हैं, और बहुत लोगों में बच्चा होने के बाद भी हमेशा खोइछा दिया जाता है, लड़कियों को, बेटियों, बहुओं को। तो चलिए, और इस तरह से देखिए, मैंने सुपारी, लौंग, इलायची, चना, चावल, बतासा सभी रखा हुआ है। तो फूल, और तो मैं कुछ पिक भी शेयर कर रही हूँ माता रानी का। देखिए, 9 स्वरूप का है। और देखिए, गणपति जी को मैंने दुर्वा चढ़ाया हुआ है, ताकि अगर आप लोग को भी कुछ चीज़ें पसंद आए तो कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो भी भोग बनाया था सभी यहीं रख दिया था, ताकि पूरा प्रसाद बन जाए और सभी लोगों को प्रसाद मिल जाए। और यहाँ बैठ पूजा होने के बाद मैं थोड़ा सा पिक भी लेती हूँ। और चलिए, हवन करते हैं। हवन करने से पहले भी आप एक कलश रखें, लोटा में जल, और संकल्प लें अपना नाम, गोत्र और जगह, दिन जो भी है सबका, और बोले कि मैं हवन कर रहा हूँ। और हवन करने से पहले हवन पात्र को भी जल छीटा जाता है और टीका लगाया जाता है, उसके बाद हवन शुरू किया जाता है। तो आपको जो भी मंत्रों के साथ हवन करना है कर सकते हैं। बहुत डीपली हवन मैंने नहीं किया था, सिंपल सा छोटा सा हवन किया था। और इस तरह से मैं एक चीज़ भूल गई थी, तो हल्दी की गांठ भी खोइछे में रहती है, तो मैं वही डाल रही हूँ। तो गांठ काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने 3 ही रखा है। आप चाहें तो 9 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और अवेलेबल की बात है, अगर पास में नहीं है तो फिर एक से भी काम चल जाता है, क्योंकि माँ, मैंने कहा ना, भाव की भूखी है। हर देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। तो चलिए, अब आरती करते हैं। तो इस प्रकार मेरी आरती हो गई, और हवन करने के बाद पूजा रूम में काफ़ी धुआं सा हो गया था, तो काला काला आ रहा होगा, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। हैप्पी नवरात्रि एक बार फिर से। और
नवमी है आज, और महानवमी के दिन आज मैंने माँ का खोइछा भरा है, क्योंकि अष्टमी के दिन मंगलवार था तो इस बार मैंने अष्टमी के दिन नहीं भरा है। मैं नवमी के दिन भर रही हूँ, और आज नवमी है तो नवमी के दिन हलवा पूरी खीर चना ये सब चढ़ाया जाता है भोग में। और प्रिय रंग जामुनी है तो मैंने उस हिसाब से पहना है, और मैंने भोग माँ को लगा दिया है। देखिए हलवा है, खीर पूरी और चना सब कुछ, और खोइछा भी भर दिया है, और आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग का लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए माता रानी के नाम से, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों की पूजा कैसी रही? अभी मैंने थोड़ा बहुत और भी पूजा करना है, बट मैं अभी बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि ये भी मेरा एक काम है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे मैं आगे और वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कंटिन्यू रहिएगा प्लीज़। चलिए, तो माता रानी की पूजा आरती हवन सब हो गया है, और वीडियो थोड़ा धुंधला आ रहा होगा, काला काला, तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारा धुआं हो गया है हवन करने से। तो मेरी सारी पूजा समाप्त हो गई है, अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो वीडियो में बने रहिए, उम्मीद है और भी बातें शेयर करूँगी। तो चलिए, माता रानी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, और माता रानी सभी के संकट दूर करें, झोली सबकी भरी रखें खुशियों से, और सबको स्वस्थ जीवन दें, लंबी आयु दें, कष्टों से मुक्ति दें माता रानी। तो चलिए, मैं मंदिर में आई हूँ, तो यहाँ भी मैं माता रानी का खोइछा भरूँगी, गोद भरूँगी। तो मंदिर में भी करना चाहिए, तो इस तरह से मैंने सिंपल तरीके से कर लिया है। तो श्रृंगार का सामान सिंपल ले लिया, और नारियल ले लिया, चुन्नी ले लिया, चावल ले लिया, इस तरह से। तो देखिए, नारियल है, चुन्नी है, और सिंदूर बिंदी चूड़ी है। तो सबसे कम श्रृंगार में तो इतना ही होता है, तो मैंने इतना ही कर दिया, और वो उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा मंदिर में। तो चलिए, मुझसे एक गलती हो गया कि उसको बांध कर माता रानी के पास गोद में रखवाना था, बट मैं जल्दी में थोड़ा भूल गई। तो चलिए, थोड़ा सा मंदिर आप लोग भी घूम लीजिए, क्योंकि यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को लेना चाहिए। और कहा जाता है कि मंदिर में जाने पर मंदिर की सीढ़ी पर, गेट पर थोड़ी देर बैठना चाहिए, जिससे पॉजिटिविटी साथ रहती है, निगेटिविटी दूर होती है। और ये मंदिर काफ़ी अच्छा था, और ये मंदिर में मैं हमेशा जाती हूँ। और यहाँ आंवला का पेड़। सभी को हैप्पी नवरात्रि। और आज नवमी की पूजा हो गई संपन्न, मेरी भी पूजा हो गई, और मैंने पूजा कर लिया है, सारा भोग सब कुछ कर लिया, हवन आरती सब कुछ हो गया, मंदिर में दर्शन। उसके बाद अभी मैं आप लोग के लिए छोटा सा क्लिप शूट कर रही हूँ। तो आप लोग को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी। तो चलिए, वीडियो में आगे बने रहिएगा। मैंने किस तरह से माँ का खोइछा भरा है, और किस तरह से मैं घर में और मंदिर में करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को थोड़ा भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक। तो चलिए, जय माता दी, हैप्पी नवमी। सिद्धिदात्री माता का प्रिय भोग होता है चना, हलवा, पूरी, खीर। तो और प्रिय रंग होता है जामुनी कलर। तो मैंने पहना है, और जिस तरह से मैं करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।